9th क्लास भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का नेक्स्ट पद्यांश और इसका संदर्भ आपका पहले की तरह सेम रहेगा। और प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ और उद्धव के बीच वार्तालाप हो रही है। तब गोपियाँ कहती हैं, जी पैजू होय अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग समय पर बस भय, उतर चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये, हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निबारिये, मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन, आपै बसै जामै ताहि कैसे कै विसारिये। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जी पे जो होय अर्थात जी यानी हमारे मन पे जो यानी जो होय होता अधिकार, हे उद्धव अगर मेरे हृदय पे मेरे मन में मेरा अधिकार होता तो विचार कीजिए, तो मैं विचार जरूर करती। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, और लोक लज्जा और भलो बुरो अच्छा और बुरा पर भले निर्धारिये, मैं उस पर भी निश्चय करती। अर्थात जी पर जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी पर अगर मेरे मन पर मेरे हृदय पर मेरा अधिकार होता तो मैं विचार जरूर करती। लोक लाज लोक लज्जा और अच्छे बुरे पर भी मैं निश्चय करती, अर्थात अच्छे बुरे का भी मैं ठीक से निश्चय करती। नैन श्रवण कर पग, नैन यानी नेत्र, श्रवण यानी कान, कर यानी हाथ, पग यानी पैर, ये आँख कान हाथ पैर सबे पर बस गए हैं। ये सब अंगों पर, इन संपूर्ण अंगों पर भगवान कृष्ण बस गए हैं। इनके ये सभी उनके वश पर हैं। उतर चली जात उन्हें कैसे कै संहारिये। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि ये श्री कृष्ण की ओर चले जाते हैं। ये हमारे जो नैन कान हाथ पैर हैं, ये उधरे भगवान कृष्ण के पास ही चल यानी चले जाते यानी जाते हैं। इन्हें कैसे कै संहारिये, इन्हें मैं कैसे संभालूं। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम। यहाँ पर हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, भई सब भांति सो पराई हम, कि हे उद्धव भई यानी हो गए हैं सब भांति सब प्रकार से सो पराए हम, कि हे उद्धव हम सब प्रकार से अर्थात पूर्ण रूप से हम पराए हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निबारिये, इन्हें ज्ञान कही अर्थात इन्हें ज्ञान के उपदेश द्वारा भी प्रेम के मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। निबारिये यानी रोका नहीं जा सकता। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी मन। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव अगर मेरे मन में कोई निवास करता, मन में रहे जो ताहि, अगर मेरे मन में कोई निवास करता तो दीजिए यानी देती, विसार यानी भुला, मन यानी मन से, तो मैं अपने मन से उन्हें विसार देती, विसार यानी भुला देती। आपै बसै जामै ताहि कैसे कै विसारिये, किंतु आपै बसै जब मेरा मन बसै यानी बस गया है किसी दूसरे के हृदय में, अर्थात भगवान कृष्ण के हृदय में, ताहि कैसे कै विसारिये, ताहि तो मैं उसे कैसे कै विसारिये, अर्थात उसे मैं कैसे भुला सकती हूँ। अगर मेरा मन अगर मन में अगर कोई निवास करता तो मैं विसार देती अर्थात भुला देती, किंतु जब मेरा ही मन आपै बसै, जब स्वयं मेरा ही मन किसी दूसरे के हृदय में बस गया हो,
तो उसे भुलाया नहीं जा सकता। कैसे कै विसारिए, उसे मैं कैसे भुला दूं, अर्थात विसार दूं। इस तरह से, और इसका आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे ब्रज भाषा। यहाँ पर भारतेंदु जी की भाषा थी ब्रज, गुण माधुर्य और वियोग श्रृंगार। क्योंकि यहाँ पर गोपियों का वियोग भगवान कृष्ण से है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। छंद कवित्व पढ़ रहे हैं और अनुप्रास अलंकार युक्तक शैली। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अर्थात एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है।